मैं मोहम्मद इमरान लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट आ रहा है सेक्टर 80 में। बिल्डर वेल नोन बिल्डर है, आपने नाम सुना होगा, आशियाना की मैं बात कर रहा हूँ। और आशियाना अपना एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है सेक्टर 80 में, जिसका नाम होने जा रहा है आरोहम। आरोहम की हम बात करते हैं तो आरोहम का जो टोटल लैंड साइज है वो 10.8 एकर्स के आसपास का लैंड साइज है। और इसमें आपको जो ग्रीन एरिया मिलेगा वो 9 एकर्स के आसपास का ग्रीन एरिया मिलने जा रहा है। और अच्छा, टोटल अगर हम टावर की बात करते हैं तो नंबर ऑफ टावर 6 होने वाले हैं, बट अभी फर्स्ट फेज में ये आपको दो टावर आप देखेंगे कि दो टावर लॉन्च होने जा रहे हैं। और इन दो टावर में आपको जो कॉन्फ़िगरेशन मिलने जा रहा है वो कॉन्फ़िगरेशन है 3, 4, 5 एंड डुप्लेक्स, ये कॉन्फ़िगरेशन रहने वाला है। अब चलते हैं साइट पर। मैं आपको एक बारी साइट की विजिट कराता हूँ, उसके बाद में मैं आपको डिटेल स्पेसिफिकेशंस प्रोजेक्ट के मैं बताता हूँ, और क्या लेआउट है, क्या साइज है, कैसे एंट्री और एग्जिट है, वो सब डिटेल में हम बात करते हैं। चलते हैं साइट पर। यस, तो अभी हम आए हैं सेक्टर 80। मैं आपको पहले इसका एक बारी डायरेक्शंस का एक आइडिया दे देता हूँ कैसे आपको आना है। ये रोड है, ये नवरंगपुर रोड है, और आगे फ्लाईओवर आता है जिसको हम रामपुरा फ्लाईओवर कहते हैं। अगर आप गुड़गांव की साइड से आ रहे हो तो गुड़गांव की साइड से आते हुए आपको क्रॉस करना है टोल। टोल के बाद पहला फ्लाईओवर आता है वाटिका फ्लाईओवर, फिर उसके बाद आता है रामपुरा फ्लाईओवर। रामपुरा फ्लाईओवर के नीचे से आपको लेफ्ट लेना है तो ये नवरंगपुर रोड आ जाती है। और नवरंगपुर रोड के राइट और लेफ्ट में सेक्टर्स हैं। लेफ्ट साइड आपको सेक्टर आता है सेक्टर 78 एंड 79, और राइट साइड सेक्टर आता है सेक्टर 80। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेक्टर 80 में चार फोर न्यू प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं। ये सेक्टर 80 है जो कि मेंटेन किया जा रहा है HSIIDC के थ्रू। और इस साइड में अगर आप देखोगे ये मेन सेक्टर रोड है। मेन सेक्टर रोड पे आपका राइट साइड ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा आशियाना है। आशियाना अपना प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, और जिस प्रोजेक्ट का नाम है आरोहम। आगे की साइड आप जाओगे तो लेफ्ट साइड में त्रेहान का प्रोजेक्ट है, और आगे की साइड जाकर आपको लेफ्ट लेना है तो दो प्रोजेक्ट और आते हैं, वो मैं आपको वहीं जाकर साइड पर बताता हूँ। इससे पहले मैं वहाँ था, वो नौरंगपुर रोड है। नौरंगपुर रोड के उस साइड में सेक्टर 78 और 79 है, और इस साइड में सेक्टर 80 है। तो इस पॉइंट पर आप देखेंगे कि एक साइड में आपका ये है आशियाना, और दूसरी साइड आपका त्रेहान है। आइए मैं आपको आगे की लोकेशन का आइडिया देता हूँ। आगे दो और प्रोजेक्ट हैं, उसकी डिटेल्स बता। ये रोड आप देख रहे हो, ये रोड कनेक्ट कर रही है, जो रामपुरा वाला रोड है हमारा, नौरंगपुर वाला जो रोड है उस रोड से कनेक्ट कर रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आप अगर गुड़गांव की साइड से आ रहे हो, टोल क्रॉस कर रहे हो, देन उसके बाद में आपको वाटिका फ्लाईओवर पड़ता है। वाटिका फ्लाईओवर के बाद में रामपुरा फ्लाईओवर पड़ता है, और रामपुरा फ्लाईओवर से आपको लेना है लेफ्ट। तो लेफ्ट लेते हो तो सामने वो वाली रोड है जिसको हम नौरंगपुर रोड कहते हैं, और ये सेक्टर रोड उस रोड को कनेक्ट कर रही है। ये पूरा सेक्टर 80 है। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया इस वाले पॉइंट पर ये दो प्रोजेक्ट हैं। एक आपका आशियाना है, और जस्ट उसके सामने ये त्रेहान है। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये टी पॉइंट है, और इस टी पॉइंट पर आने के बाद अगर आप लेफ्ट लेते हो तो लेफ्ट साइड में दो और प्रोजेक्ट हैं। एक प्रोजेक्ट आ रहा है कॉन्शियंट का, और दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है एलडीको का। वो मैं आपको साइट पर जाकर दिखाऊँ। ओके, तो अभी हम आगे हैं साइट पर। जैसा कि हम लास्ट पॉइंट पर वहाँ थे, तो मैंने आपको बताया था वहाँ से आप आगे की साइड आओगे तो आपको दो प्रोजेक्ट मिलते हैं। तो एक प्रोजेक्ट ये एलडीको का यहाँ आ रहा है, और आपका लेफ्ट साइड में, इस साइड में ये आपका कॉन्शियंट का प्रोजेक्ट है। ये जो रोड है ये वापस से रिकनेक्ट करता है, आपका जो नौरंगपुर वाला रोड है मैंने आपको जो बताया था उस रोड से वापस से कनेक्ट करेगा, और यहाँ से ये ऐसे राउंड लेकर आगे जाकर दोबारा से कनेक्ट करता है। ये पूरी जो साइट है ये कॉन्शियंट की साइट है। ओके, तो अभी आपने साइट का एक लोकेशन का आपने आइडिया लिया, वहाँ मैंने आपको बताया कि कैसे आपको आप कनेक्ट करते हो आशियाना से और अदर प्रोजेक्ट से। अभी मैं आपको डिटेल में आशियाना प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए डिस्कस करते हैं मेरी स्क्रीन पर। यस, अभी आप जैसे देख सकते हैं तो यहाँ पर ये जो टैगलाइन है, क्यूरेटेड किड सेंट्रिक रेजिडेंसेस, तो आप अच्छे से जानते हैं आशियाना प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट रेडी करता है तो वो किड्स की डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ, उनके फ्यूचर को देखते हुए करता है। तो सेम थीम पर ये प्रोजेक्ट होने वाला है। और आइए अभी मैं आपको थोड़ा सा एक कनेक्टिविटी का आइडिया देता हूँ,
ओवरऑल मैंने आपको एक आइडिया दे दिया था कि कैसे आप प्रोजेक्ट को अप्रोच कर सकते हैं। हम इस मैप में हम समझने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हो ये वाला जो रोड है ना, ये NH8 है, जयपुर हाईवे रोड है। तो ये आप देख रहे हो, ये क्लोवर लीव है। क्लोवर लीव से आप स्ट्रेट आते हो। स्ट्रेट आने के बाद में ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर रेजिडेंसी, हयात रेजिडेंसी होटल है। थोड़ा सा आप आगे आते हो, यहाँ पर आपको मिलता है वाटिका फ्लाईओवर। वाटिका फ्लाईओवर से थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये आपको यहाँ मिलता है रामपुरा फ्लाईओवर। तो रामपुरा फ्लाईओवर से आपको लेफ्ट लेना है। अगर आप गुड़गांव साइड से आ रहे हैं तो आपको रामपुरा फ्लाईओवर से लेफ्ट लेना है। लेफ्ट आकर आप थोड़ा आगे आएंगे और आपके राइट साइड में ये प्रोजेक्ट आता है। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है आरोहम। रामपुरा फ्लाईओवर से प्रोजेक्ट का जो टोटल डिस्टेंस है वो सम अराउंड 1.2 और 3 किलोमीटर का पड़ता है। और यहाँ प्रोजेक्ट है। मैंने आपको यहाँ से पॉइंट बताया था कि ये वाला जो रोड है ये स्ट्रेट आ रहा है आपका रामपुरा फ्लाईओवर से, और ये रोड आगे कनेक्ट करती है वापस SPR में। ये प्रोजेक्ट की साइट है। और अब आगे चलते हैं, थोड़ा और प्रोजेक्ट को समझते हैं। ये आप देख रहे हैं ये टावर्स है, तो टोटल 6 टावर हैं। वो टावर 1, टावर 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 टावर लॉन्च कर रहे हैं। अभी हम ये बैक साइड से देख रहे हैं। इसका जो मेन गेट है इस प्रोजेक्ट का, वो इस साइड में गेट है। और अब फर्स्ट फेज में ये वाले 2 टावर बिल्डर अभी लॉन्च कर रहा है। इन दोनों टावर में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो 182 यूनिट्स हैं अभी जो लॉन्च करने जा रहा है। प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट में टोटल यूनिट 542 रहने वाली है। इन दोनों टावर में आपको जो कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है वो 3, 4 एंड 5 एंड डुप्लेक्स, ये कॉन्फ़िगरेशन मिलने जा रहा है। ये क्लब है। क्लब का कुछ फ्रंट व्यू इस टाइप का होगा। ठीक है, क्लब में आपको मिलने जा रहा है इन्फिनिटी स्विमिंग पूल रहेगा विद किड्स पूल, स्क्वैश कोर्ट मिलेगा आपको, मल्टीपर्पज हॉल इसमें रहेगा, मीडिया लॉन्च भी रहेगा इसमें, इंडोर जिम एंड वेलनेस सेंटर आपको मिलता है, डेडिकेटेड सोशल जोन एंड कैफे मिलेगा, और बैडमिंटन कोर्ट आपको मिलता है। ठीक है, और कुछ इस तरीके का व्यू रहेगा इंडोर जिम का। आगे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्यूरेटेड किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके का आपको कुछ इस डिज़ाइन में लर्निंग हब मिलेगा, और इसमें आपको मिलता है रीडिंग हब, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम मिलता है, म्यूजिक रूम रहता है, डांस रूम है, वर्कशॉप रूम रहेगा और स्टडी रूम रहेगा। तो ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए। वो अपना यहाँ पर आकर अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अभी हम आ गए हैं लेआउट पर। मैं आपको एक लेआउट का आइडिया देना चाह रहा हूँ। ये 3 BHK प्लस 3 टॉयलेट का लेआउट है। इसमें जो कारपेट एरिया मिल रहा है आपको 1057 स्क्वायर फीट, प्लस आपका बालकनी एरिया 285 स्क्वायर फीट का रहने वाला है। यहाँ से आप देख रहे हो ये मेन एंट्री है। जैसे आप एंट्री लेते हो तो ये आपको फायर एरिया मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पर ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया मिलता है, और ड्राइंग डाइनिंग के साथ में एक अटैच्ड इस साइड आपको बालकनी मिलती है। किचन के साथ भी देख रहे हो आप, यहाँ पर एक आपको यूटिलिटी बालकनी किचन के साथ में मिलती है। जैसे ही आप आगे की साइड आते हो तो एक बेडरूम ये आपको मिलता है, इसके साथ अटैच्ड ये बालकनी है। इस बेडरूम के साथ में अटैच्ड वॉशरूम नहीं है, बट सामने ही आप देखेंगे तो ये आपको एक कॉमन वॉशरूम यहाँ पर मिलता है। इस साइड में आप आएंगे थोड़ा सा आगे, ये आपका मास्टर बेडरूम मिलता है। मास्टर बेडरूम के साथ में आपको ये बालकनी मिलती है, और अटैच्ड ये वाला अटैच्ड इसका वॉशरूम रहेगा। ये सामने आप देख रहे हो ये जो रहेगा ना, ये सेकंड बेडरूम है। इसके साथ भी आपको अटैच्ड बालकनी मिलती है। कुछ इस टाइप के लेआउट। अभी हमने स्टार्टिंग से एंड तक प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से समझा है। आपने चीज़ें देखी हैं कैसे आपको प्रोजेक्ट अप्रोच करना है, और क्या डेवलपमेंट है अभी आसपास में, क्या कनेक्टिविटी है, उसका आपको कंप्लीट आइडिया आपको मिल चुका है। और अभी मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ साइट विजिट आप प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर नीचे मेंशन कर रहा हूँ, आप मुझे रीच आउट करिए, और आगे हम बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरे को सुना। मैं मोहम्मद इमरान, वर्टिकल हाइट्स रियलिटी।